16 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश के शहडोल में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस रौनक से भरा हुआ था। यह मौका था 7वें क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का, जो मध्य प्रदेश की निवेश क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया एक मंच था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, सम्मेलन का उद्घाटन किया और आशाजनक चर्चाओं और संभावित भागीदारी के लिए मंच तैयार किया। जुलाई 2024 में शुरू हुई श्रृंखला का यह 5वां सम्मेलन शहडोल को एक तेजी से बढ़ते औद्योगिक केंद्र के रूप में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इन्वेस्ट इन शहडोल, इन्वेस्ट इन ग्रोथ की थीम वाला यह सम्मेलन राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना चाहता था। यह आयोजन शहडोल और आसपास के क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जो अपने समृद्ध कोयला भंडार के लिए जाने जाते हैं, फिर भी औद्योगिक विकास के लिए तरस रहे हैं। सम्मेलन ने इस क्षमता को अनलॉक करने और क्षेत्र के लिए प्रगति के एक नए युग की शुरुआत करने का वादा किया। सम्मेलन को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 2000 से ज्यादा उद्योगपतियों सहित 4000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रमुख बिजनेस लीडर्स ने प्रस्तुत किए गए निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए उत्सुकता से इस आह्वान का जवाब दिया। उपस्थित लोगों की प्रभावशाली सूची में एसईसी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस तरह के उद्योग के दिग्गजों की उपस्थिति ने आयोजन के महत्व और निवेश गंतव्य के रूप में मध्य प्रदेश में बढ़ती दिलचस्पी को रेखांकित किया। यह सम्मेलन सरकार और उद्योग जगत के नेताओं के बीच सार्थक बातचीत के लिए एक मंच के रूप में काम किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए राज्य के औद्योगिक विकास के लिए अपनी सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसमें निवेशक अनुकूल नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास की पहल पर प्रकाश डाला गया। उनके संबोधन के बाद वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्होंने निवेश के लिए खुले विभिन्न क्षेत्रों में विस्तृत जानकारी प्रदान की। शहडोल सम्मेलन एक शानदार सफलता साबित हुआ, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की झड़ी लग गई। यह उल्लेखनीय आंकड़ा राज्य की क्षमता में निवेशकों द्वारा जताए गए विश्वास को दर्शाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई उद्योगपतियों के साथ 1-on-1 चर्चा में भाग लिया, उनके प्रस्तावों की बारीकियों पर गहराई से विचार किया और उन्हें सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। जहां सम्मेलन ने विविध क्षेत्रों में निवेश प्रस्तावों का स्वागत किया, वहीं शहडोल, अनूपपुर और उमरिया के कोयला उत्पादकों पर विशेष जोर दिया गया। अपने प्रचुर कोयला भंडार के लिए जाने जाने वाले ये जिले विशेष रूप से बिजली और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर प्रस्तुत करते हैं। सम्मेलन ने एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया, प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया और संभावित साझेदारी का मार्ग प्रशस्त किया, जो क्षेत्र के विशाल कोयला भंडार को अनलॉक कर सके। कोयले के अलावा सम्मेलन में अक्षय ऊर्जा, आईटी, खनिज, पर्यटन, स्वास्थ्य, खनन, भारी उद्योगों और एमएसएमई में अवसरों पर भी प्रकाश डाला गया, जो राज्य के विविध आर्थिक परिदृश्य को प्रदर्शित करता है। शहडोल सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं था, यह मंशा का स्पष्ट संकेत था। 30,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के अमल में आने के बाद कई रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिसका सीधा लाभ मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेगा। इस निवेश से न सिर्फ शहडोल बल्कि पूरे राज्य में आर्थिक विकास को गति मिलने का अनुमान है। इसके अलावा सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों की सफलता का प्रमाण था, जिससे अधिक निवेशकों को राज्य को एक अनुकूल गंतव्य के रूप में मानने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हालांकि सम्मेलन को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया ने कुछ लॉजिस्टिक चुनौतियों को भी उजागर किया। गोल्डन पास ज्यादा जारी करने के कारण बैठने और लॉजिस्टिक की समस्याएं आईं, जिससे कुछ उपस्थित लोगों को असुविधा हुई। इन छोटी मोटी गड़बड़ियों के बावजूद इस कार्यक्रम को व्यापक रूप से सफल माना गया, जिसने शहडोल और मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए मंच तैयार किया। 7वें क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन ने निस्संदेह अपना उद्देश्य पूरा किया है, भारत के हृदय में